So hello everyone, welcome to my channel SD Classes of Math and Science. So आज का जो हम कंसेप्ट करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स, कि जो एक्सपोनेंट्स है उसकी प्रॉपर्टीज की जो हमने खासियत है उसके बारे में पढ़ना है। बेसिकली ये जो कंसेप्ट है 7th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है एंड 7th 8th 9th 10th आने वाले जितने भी क्लासेस है वहाँ पर ये कंसेप्ट हमारा यूज़ होता ही होता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसको समझने के लिए आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना और एंड तक बने रहना है। आपको मैं श्योरिटी देता हूँ कि आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये जो कंसेप्ट है बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। सो नाउ लुक एट द कंसेप्ट कि सबसे पहले एक्सपोनेंट होता क्या है। लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, यानी मैंने 3 को इतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करा। कितने टाइम्स? 1 2 3 4 5 6। अब हर जगह अगर मुझे ये नंबर को लिखना पड़ेगा तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा कि मैं 3 into 3 into 3 into 3 बार बार मैं लिखता रहूँगा। तो यहाँ पर सिंपली हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि 3 raised to power 6, जहाँ पर ये जो 3 है ये हमारा बेस है और रेज़ टू पावर 6 का मतलब कितनी बार आपने 3 को रिपीट करा है वो आपकी क्या हो जाती है? एक्सपोनेंट, जिसे पावर कहा जाता है। सिमिलरली अगर मैं देखूं मेरे पास क्या है यहाँ पर -3/7 -3/7 -3/7 -3/7, तो ये -3/7 कितनी बार रिपीट हुआ है? 4 टाइम्स। सो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? -3/7 रेज़ टू पावर 4, जहाँ पर 3/7 हमारा माइनस का हमारा बेस होगा और 4 हमारा क्या होगा? एक्सपोनेंट होगा। तो ये चीज़ आपको मेरे को पता है कि समझ आ गई होगी। सिमिलरली एक और एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें, सो यहाँ पर क्या है? 2 into 2 into 2, 5 into 5 into 5, 3 into 3 into 3 into 3, यानी 2 हमारा कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स। तो हम क्या लिख देंगे? 2 raised to power 3। देन 5 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स। एंड देन 3 कितनी बार आ रहा है आपका? 4 टाइम्स। तो इसे हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये हमारा बेस रहता है और एक्सपोनेंट रहता है। अब इस एक्सपोनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है। ये जो एक्सपोनेंट है हमारे पास, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो उन प्रॉपर्टीज के ऊपर अब हम मेन क्या करेंगे? हमारा फोकस करेंगे। बट एक और एग्जांपल हम पहले यहाँ पर देखें। सो मेरे पास क्या था यहाँ पर? 6 into 6 into 6 into 5 into 5 डिवाइड विद 5 into 6 into 6। तो यहाँ पर हम क्या चीज़ कर सकते थे? ये डिवाइड है, तो यानी 6 और ये 6 सेम है, हमने कैंसिल कर दिया। ये 6 और ये 6 भी सेम है, हमने कैंसिल कर दिया। एक 5 हम पे सेम था, हमने कैंसिल कर दिया। तो व्हाट इज लेफ्ट? 6 and 5। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 30 लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम सिंप्लीफिकेशन के बेसिस पर इसका यूज करते हैं, वो हम आगे समझेंगे कि किस तरीके से। सो नाउ जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज। सो चलिए जल्दी से प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं हमारे पास। सो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है हम पे प्रॉपर्टीज की? a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n। क्या चीज है ये हमारा है बेस और ये है हमारी पावर। ये हमारा a जो है वो बेस की तरह ट्रीट होगा और m हमारी और n हमारी क्या होगा? पावर होगा। यानी जब बेस सेम है हमारे पास, सेम बेस है, तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन अगर हो रही है तो पावर क्या हो जाएगी? हमारी ऐड हो जाएगी। लाइक 3 raised to power 4 into 3 raised to power 5 है, तो ये हमारा बेस जो है वो दोनों के अंदर क्या है? सेम है। बेस हमारा 3 है तो 3 रहेगा और उसकी पावर में क्या आ जाएगा? 4 + 5, यानी कि 3 raised to power 9 हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। सिमिलरली हम पे क्या है? a raised to power m डिवाइड विद a raised to power n। सो यहाँ पर अगेन बेस हमारा सेम है। जब भी हमारा बेस सेम होता है तो बेस सेम हो तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम पावर को डिवाइड के केस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी यहाँ पर पावर हमारी क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यानी जो भी पहले आ रहा है माइनस बाद वाली पावर, सो 4 - 5 क्या हो जाएगा? माइनस का 1, यानी 3 raised to power -1 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये -1 का क्या मतलब है, कि ये जो -1 हमारे पास आया है इसका क्या मतलब है? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी वही है कि अगर आपके पास बेस के साथ कोई नेगेटिव पावर आ जाती है, नेगेटिव इंडेक्स बोलते हैं इसे, या फिर नेगेटिव पावर भी कहा जाता है, नेगेटिव एक्सपोनेंट भी कहा जाता है, तो उसे हम क्या लिखते हैं? 1/am। तो उसे हम कैसे लिखेंगे? 1/am लिखेंगे, यानी कि 1 by रेसिप्रोकल ऑफ दैट पावर हम लिख देंगे।
सो यहाँ पर है 4⁻³ तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1/4⁻3 यानी 1 आएगा और जो पावर नेगेटिव है उसकी जगह वो क्या बन जाएगी पॉजिटिव, और 4⁻3 का मतलब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 1/64। लाइक यहाँ पर 3⁻⁻1 है तो इसे हम क्या लिख देंगे 1/3⁻1, दिस इज 1/1/3। So this is the answer now. Look at the next property, a⁻m n यानी एक बेस के ऊपर पावर है और उसके ऊपर एक पावर और है हमारे पास, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, तो उस केस में देखिए क्या होगा कि जो पावर है पावर से पावर क्या हो जाएगी हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो पावर है पावर से पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर अगर 2⁻³ है इनटू में यहाँ पर 7 आ गई तो ये दोनों पावर एक साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बन जाएगा 2⁻21 बन जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास बेस अब अलग अलग है, बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे पास बेस डिफरेंट है पावर सेम है, पहले हम पे क्या था बेस सेम था पावर डिफरेंट थी, तो उस केस में क्या होगा जो पावर है वो सेम रहेगी और बेस आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 2⁻4 इंटू 3⁻4 है तो यहाँ पर 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे हमारे पास 6 और उन दोनों की पावर क्या रहेगी सेम रहेगी, यानी 6⁻4 हमारा क्या है आंसर है। नेक्स्ट अगर यही सेम चीज हमारे पास किसके अंदर है डिवाइड के अंदर है कि a⁻m डिवाइड विद b⁻m, तो यहाँ पर अगेन क्या होगा बेस डिवाइड हो जाएंगे और पावर सेम रहेगी। सो 4⁻3 डिवाइड विद 3⁻3 तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4/3⁻3, दिस इज योर आंसर। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी किसकी एक्सपोनेंट की। सो नेक्स्ट हम क्या करने जाएंगे, हम करेंगे इनके बेस पर कुछ क्वेश्चंस, तो वो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।